दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ और फिलोसफी की डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैंपस। मेरा नाम है रवि चौधरी। ये जो वीडियो है इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कांग्रेस प्लान, बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, द पीपल्स प्लान और सर्वोदय प्लान। कल जो वीडियो बनाई थी मैंने वो भी इसी का कंटिन्यूएशन है। उसमें मैंने प्लानिंग के टाइप्स बताए थे कि इम्परेटिव प्लानिंग क्या होती है, ठीक है, और डायरेक्टिव प्लानिंग क्या है ये। और उसमें मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, विश्वसनीय प्लान बताया था। मैंने ये भी बताया था कि ये क्या है, ये एक्चुअली हमारे कंट्री में जो प्लानिंग कमीशन ओवर क्या है, प्लानिंग प्रोसेस का एक ये फ्रेमवर्क किस तरह से तैयार हुआ, तो वो इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे। तो उसके इवॉल्व होने सबसे पहला जो प्लान था वो विश्वसनीय प्लान था, जो लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था। अभी इनको डिस्कस करते हो। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक किया करो और शेयर भी किया करो। और ग्रुप्स में लगभग 20 वीडियो में बना चुका हूँ इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, उनको देखें, बहुत जरूर फायदा होगा आपको, ठीक है। तो बात करते हैं कांग्रेस प्लान की। कांग्रेस प्लान जो है, सबसे पहला प्लान कौन सा था इसमें, इसी क्रम में विश्वसनीय प्लान, जो कि किसने बनाया था, मैसूर के जो दीवान थे उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नाम की बुक लिखी थी 1934 में। उसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या सजेस्ट किया था, उन्होंने डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म की बात की थी जैसे अमेरिका में। लेकिन 1938 में क्या हुआ कि कांग्रेस प्लान आया। जो कांग्रेस पार्टी थी उसने एक प्लान दिया था, उसको नाम दिया गया कांग्रेस प्लान। और इस कांग्रेस प्लान में क्या किया गया दोस्तों कि नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है ये बनाई गई। और ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी, इसके जो चेयरमैन थे वो बनाए गए जवाहरलाल नेहरू जी। इनको इसका हेड बनाया गया। अच्छा, ये जो कांग्रेस प्लान है इसको सपोर्ट गांधी जी की नहीं थी, ये याद रखना, क्योंकि ये पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर इसमें आ जाए क्वेश्चन में कि क्या इसको गांधी जी की सपोर्ट थी, तो गांधी जी की सपोर्ट इसको नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो आपको बताइए कि इसका बायसनेस किसकी तरफ होगा, सोशलिज्म की तरफ होगा, क्योंकि इनका विजन कुछ ना कुछ उसी टाइप का था। इसको बोला गया दोस्तों कांग्रेस प्लान। तो कांग्रेस प्लान में बात की है, जवाहरलाल नेहरू याद रखना है एनपीसी के चेयरमैन, और वो याद रखना है सोशलिज्म की तरफ इनका बायसनेस था। बॉम्बे प्लान जो है 1944-45 में इंडिया के 8 मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे 8, उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। और उन्होंने बताया था कि ये प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नाम से इसका कुछ टाइटल दिया था। और उसमें ये कहा था कि ये सजेस्ट किया था कि इस तरह से इकोनॉमी का इंडिया को प्लान करना चाहिए। उसमें मेजर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दे रखा था कि किस किस तरह से इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करना है, इंडस्ट्री को कैसे कैसे बढ़ावा देना है, एग्रीकल्चर को कैसे इम्पोर्टेंस देना है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्होंने दे रखी थी। और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था और इंक्लूसिव था, कई सारे सेक्टर्स इसमें इंक्लूड कर रखे थे। इसको पूछा जाता है किसने बनाया था, तो यही है कि जो मेजर 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम के, उन्होंने बनाया था। गांधीयन प्लान बहुत पूछा जाता है। तो देखिए, गांधीयन प्लान में जो मेन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, वो तो यही है कि 1944 में आया था। और श्रीमन नारायण अग्रवाल जो थे, श्रीमन नारायण अग्रवाल, इनका नाम पूछा जाता है, इन्होंने ये प्रेजेंट किया था। गांधीयन प्लान है क्या, गांधीयन जो प्लान है ये इकोनॉमी को डेवलपमेंट का एक प्लान है कि भाई इस तरह से होना चाहिए। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंस दिया जाता है वो कॉटेज इंडस्ट्री को दिया जाता है, ठीक। बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री की इन्होंने बात की थी गांधी जी ने, घरेलू इंडस्ट्री आप कह सकते हो, कॉटेज इंडस्ट्री की बात की जाती है। और एक इसमें जो विलेज है, ठीक है, विलेज का जो सेल्फ कंटेनमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विलेज इंडस्ट्री की बात की थी इन्होंने, विलेज रिपब्लिक, ये तरह तरह के इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे। लेकिन वहाँ पर मेन जो फोकस था वो यही था कि जो विलेज है वो अपने आप में कैसा होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये भी गांधीयन प्लान के अंडर में ही आता है। अगला देखते हैं द पीपल्स प्लान। ये जो पीपल्स प्लान था दोस्तों, ये एम.एन. रामानंद रॉय जो थे उन्होंने दिया था। और इस प्लान में जो बेसिक प्रिंसिपल था वो कौन सा था,
सॉरी, जो बेसिक प्रिंसिपल था इस प्लान में वो था मार्केट सोशलिज्म। जो मार्केट सोशलिज्म, जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जैसे चाइना ने और जो यूएसएसआर है उसने अपनी जो पॉलिसीज है उसमें चेंज किए थे। चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी लेकर आया था, यूएसएसआर ने भी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट नाम के रिफॉर्म किए थे। तो वो क्या था, है तो सोशलिज्म, लेकिन उसका बायस ने थोड़ा सा किधर बढ़ा दिया, मार्केट फोर्सेस की तरफ। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ऑस्कर लेंग ने दिया था, ये भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो ये इसी इकोनॉमी की तरफ इशारा कर रहे थे कौन, मानवेंद्रनाथ रॉय ने जो पीपल्स प्लान दिया था वो सोशलिस्ट थे ये। इसमें इन्होंने लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उस पर भी बात की थी कि लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं सबसे पहले वो पूरी होनी चाहिए। अगला प्लान अगर देखा जाए सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसको आप मत भूलना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बेसिकली जो एमसीक्यू में नाम ही पूछे जाते हैं। सर्वोदय प्लान की अगर आप वैसे बात करो तो अंदर तो इसमें कुछ नहीं है। जो गांधीयन जो प्लान था लगभग ऐसा ही है ये, ठीक है। गांधीयन जो प्लान है उससे आप याद रखना है कि लगभग उसी तरह की चीजें बता रखी है, जैसे विलेज के बारे में बता रखा है या कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रखी है। लेकिन इसका जो 1950 में आया था ये प्लान, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था आचार्य विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे ने, ये नाम याद रखना है। प्लस ये जो प्लान प्रेजेंट किसने किया था, वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट था आचार्य विनोबा भावे का, लेकिन जो प्लान अगर बात करें जाए प्लान से सीधे नाम किसका जुड़ा हुआ है, जेपी नारायण। तो दोनों का नाम अलग अलग तरह से आप पूछा जाता है, जैसे भी हो आप उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर दोगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को रिव्यू जरूर करें, लाइक करें और हमें बताएं कि आपको कैसी लग रही है ये वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।